नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय छपाया। बच्चों, हमने पिछले अध्याय में प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और बक्सर के युद्ध के उपरांत बंगाल में द्वितीय शासन पढ़ा था। और इस समय ये स्थिति हो गई थी कि न केवल यूरोपियन जातियों को परास्त करके अभी भारत के कई शक्तिशाली सम्राटों को और उत्तर भारत के, विशेषकर उत्तर भारत के सम्राटों को, शासकों को पराजित कर कर अंग्रेज व्यापारिक शक्ति से एक राजनीतिक शक्ति में परिवर्तित हो गए थे। उपरांत इसके भी दक्षिण की कुछ शक्तियां ऐसी थी जो अंग्रेजों को चुनौती प्रस्तुत कर रही थी, और वह चुनौतियां बहुत आसान नहीं थी। अंग्रेजों को उसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा था, और संघर्ष करने, ये भी नहीं है कि संघर्ष एक बार करना पड़ा, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार बार उनको उनके साथ युद्ध करना पड़ा, और उसमें लगभग 30-30, 40-40 वर्ष लग गए। तदुपरांत वो दक्षिण की शक्तियां अंग्रेजों के सामने नतमस्तक हुई। लगातार उन्होंने उनके साथ संघर्ष किया और बहुत आसानी से अंग्रेजों की हुकूमत को स्वीकार नहीं किया। अंग्रेजी शासन को या ब्रिटिश कंपनी को उनका युद्ध का सामना करना पड़ा, उनका एक सैनिक रूप में सामना करना पड़ा। यहां मैं बात कर रहा हूं दक्षिण में मैसूर की। हम बात करेंगे आज आंग्ल मैसूर संघर्ष की। और आंग्ल मैसूर संघर्ष में हम जैसे कि जानते हैं कि 4 युद्ध हुए। पहला 1768 से 1769 मैसूर की नींव, जैसे हम जानते हैं कि हैदर अली ने रखी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से लेकर 1784 के बीच, जब कॉर्नवालिस आ गए। तृतीय आंग्ल मैसूर हुआ 1790 से 1792 के बीच में, इस समय भी कॉर्नवालिस आ गए थे। और चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ 1799 में, जब वेलेजली आ गए और सहायक संधि हुई, और उसके बाद ये युद्ध मैसूर पूर्णतः अंग्रेजों के शासन उसमें चला गया। तो हम ये एक यहाँ बात करते हैं। और हमको पता है कि दक्षिण का एक बहुत महत्वपूर्ण साम्राज्य था विजयनगर। विजयनगर का जो है तालीकोटा की प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध के साथ में समापन हो गया था, और उस जो समापन होने के बाद जो विघटन हुआ उसमें से एक राज्य मैसूर निकला, और उस पर वोडियार वंश का शासन होता का शासन स्थापित हुआ। इस शासन के अंतिम जो थे वो कृष्णराज वोडियार थे, जिसका शासनकाल तक 1734 से लेकर 1766 ईस्वी तक था। इसके शासनकाल में वास्तविक सत्ता 2 भाइयों कृष्ण थी, देवराज और नंदराज के हाथ में थी। और ये माना जाता है कि नंदराज ने 1749 में हैदर अली को डिंडीगुल का एक सूबेदार नियुक्त कर दिया था, और उसके बाद में मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम स्थापित हो गई थी। 1758 में हैदर अली ने डिंडीगुल व श्रीनगर में आकर हस्तक्षेप किया और एक तरीके से धीरे धीरे वहां पर अपनी शक्ति स्थापित करी। 1761 तक मैसूर राज्य की सारी शक्तियां हैदर अली के हाथ में आती गई, और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान हैदर अली और टीपू सुल्तान के नेतृत्व में मैसूर राज्य एक उल्लेखित और एक प्रसिद्ध और एक शक्तिशाली राज्य के रूप में हुआ। न केवल वहां राज्य के रूप में, बल्कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में एक चुनौती उन्होंने प्रस्तुत की। 1768 और 69 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। और बंगाल की जो हम समानांतर देखते हैं कि वहां पर सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, उसमें भी यूरोप में अंग्रेजों को सफलता प्राप्त हुई थी, और यहाँ पर प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध में भी उनको सफलता प्राप्त हुई थी। तो बंगाल की सफलता के बाद में अंग्रेज अपने आप को उत्तर भारत का नहीं बल्कि भारत का शक्तिशाली मानने लगे थे। प्रथम आंग्ल के जो कहना चाहिए आंग्ल मैसूर युद्ध, वो अंग्रेजों की एक तरीके से आक्रामक नीति का परिणाम हुआ था। और उसका कारण यह था कि उन्होंने 1766 में, जब पहले 65 में इलाहाबाद की संधि की, उसके बाद में 1766 में निजाम के साथ संधि कर ली थी, और निजाम को कुछ सामरिक सहायता भी दी थी कि मैसूर जो एक स्थापित राज्य बन रहा है धीरे धीरे हैदर अली के नेतृत्व में, आप उस पर पहले सैनिक कार्यवाही करी जाए। और ये चीज हैदर अली को समा हो गई। तो हैदर अली ने बदले में कर्नाटक के नवाब के साथ संधि की। जब अंग्रेजों ने निजाम के साथ की, तो ये आकर्षण देख के निजाम हैदर अली के पास आया। अंग्रेजों ने पुनः निजाम को एक बार प्रलोभन दिया। निजाम वापस अंग्रेजों के पास गया। तो निजाम का ये जो आना और जाना रहा 1766 से 1768 में, इसको भांपते हुए थोड़ा सा हैदर अली सचेत हो गए, और उन्होंने ये मान के कर लिया कि उनको आक्रमण करना ही है। अतः हैदर अली ने आगे होकर अंग्रेजों पर जो है सैनिक आक्रमण किया, और मंगलोर से बम्बई आई प्रशित सेना जो बम्बई आई थी, उनको भी उन्होंने पराजित किया। और धीरे धीरे
इतनी जबरदस्त हैदर अली को सफलता मिली थी कि मैसूर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व की तरफ यानी मद्रास की तरफ तक भी अंग्रेजी की सेनाओं को खदेड़ दिया गया था। और ये एक तरीके से ये मान के चलिए कि अंग्रेजों ने पहल की इस पर। यद्यपि अंग्रेजों ने पहल की, लेकिन हैदर अली इस सफलता के बाद अपनी कूटनीतिक सफलता स्थापित नहीं कर पाए। और एक तरीके से ये कहना चाहिए कि ये युद्ध विराम संधि थी और दोनों के हैदर अली को इस तरीके से कोई आर्थिक लाभ या वैसा लाभ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये माना गया कि दोनों एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे और दोनों का होगा। क्यों? क्योंकि इस समय हम देखते हैं कि बंगाल में द्वैत शासन स्थापित हो रहा था और अंग्रेज बंगाल में राजस्व एकत्रित करने में लगे हुए थे, धन निपट कर थे। वह धन जो उनका यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध में खत्म हुआ था, वह धन जो प्लासी के युद्ध में खर्च हुआ, बक्सर के युद्ध में खत्म हुआ, तो उसके बदले के हिसाब से अंग्रेज यहाँ पर धन एकत्रित करने में थे। तो उनको लगा कि हैदर अली की इस समय में सामना करना उपयुक्त नहीं होगा। अतः प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1768 और 19 में हुआ, उसमें अंग्रेजों ने अपने आप को ये शिथिल मानते हुए या फिलहाल तर्कपूर्ण नहीं मानते हुए संधि स्थापित कर ली। इसलिए कई इतिहासकारों ने इसका विश्लेषण करके ये कहा गया है कि ये संधि एक विराम संधि थी। और आगे हम अध्ययन करेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जो 1780 से 84 के बीच हुआ। इस समय हम देखते हैं कि 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स आ गए, द्वैत शासन की समाप्ति हो गई, रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स एक्ट आ गए और वॉरेन हेस्टिंग्स के सुधार प्रारंभ हो गए थे। अतः एक गैप आया, अंग्रेज आपका जो है डाइवर्सन्स हुआ उनका शक्ति का, उनके विजन का, और वह मैसूर से हटकर कई उत्तर भारत की और या तीनों प्रेसिडेंसीज की ओर या अंग्रेजी जितनी व्यापारिक कंपनियां उनकी ओर, इसी बीच में गवर्नर जनरल का पद भी स्थापित होता है। तो अंग्रेजों का ध्यान आकर्षण उधर रहा, या ये कहना चाहिए वरीयता उधर रही। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।